ओम, क्या आप जानते हो हमारी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर इतने सारे षड्यंत्र चलाए गए थे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि भारत में सिर्फ मंदिरों और हमारी संस्कृति पर अटैक किए गए, नहीं, इसके अलावा हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य ज्ञान पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सबसे पहले यहाँ पर भूखमरी लेकर आई गई। देखो, इस बात को समझो, जब 3-4 पीढ़ियों तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आगे जाकर जेनेटिक्स बिल्कुल कमजोर रह जाते हैं। अब बहुत सारे लड़के यह बात सुनते हैं कि हमारे योद्धा पूर्वज इतने लंबे थे, इतने ताकतवर थे, उन्होंने यह किया, तो उनको विश्वास नहीं होता अपना शरीर देखकर कि हम लोग इतने कमजोर क्यों रह गए फिर। क्योंकि सिर्फ डाइट पर अटैक नहीं हुआ, जेनेटिक्स पर अटैक हुआ। एल्यूमिनियम, इस बर्तन में जब भी पानी पियोगे, सब्जी बनाओगे, कुछ भी, तो शरीर सबसे जल्दी कमजोर होगा। हमारे दादा परदादा चांदी के, कॉपर के, मिट्टी के बर्तनों को यूज करते थे घर में, इसलिए वो सब ताकतवर थे। आपकी शक्ति बर्तनों पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने घर के बर्तनों पर काम करो। पानी पीते हो तो मिट्टी की हांडी में पियो, दाल खाते हो तो दाल भी हांडी में बनाने की कोशिश करो, नहीं तो पतीली चल जाएगी। बस एल्यूमिनियम से दूर रहना। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य इतना खराब हुआ। आज मैं बात करूंगा हमारे योद्धाओं की, हमारे पूर्वजों की, उन फूड्स की, उस डाइट की जो कि आज लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आज हम भूलते जा रहे हैं। इनको वापस लेकर आओ अपने भोजन में, तभी आप दोबारा से अपने आप को निखार पाओगे, तकड़े बन पाओगे। सबसे पहले स्थान पर आता था सत्तू। यह पुराने भारत का सबसे ताकतवर एनर्जी ड्रिंक था। इसमें प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स थे जो कि चाहिए होती है हमारी बॉडी को स्टैमिना के लिए और ताकत के लिए। योद्धाओं द्वारा सबसे ज्यादा जिस फूड का यूज किया जाता था वो यही था, सत्तू या फिर चना और गुड़। सफर और युद्ध के दौरान सत्तू को छाछ के साथ पिया जाता था। यह आज आप हफ्ते में 2-3 बार पिया करो। और चने के आटे की रोटी हर रोज खाओ। जौ, आज हमारे घर में गेहूं आ चुकी है, लेकिन गेहूं से पहले योद्धाओं की रोटी जौ के आटे के साथ बनती थी। हमारा मुख्य अनाज यही था। और आप हैरान हो जाओगे यह बात जानकर, जौ के अंदर गेहूं से कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है। और ये गेहूं से जल्दी डाइजेस्ट होती है, मसल्स गेन करती है, एनर्जी देती है, प्रोटीन तक देती है जौ, और लंबे समय तक ऊर्जा देती है, स्टेमिना सबसे जल्दी बढ़ाती है। इसलिए ये मुख्य भोजन था भारत के लगभग सभी वॉरियर्स का। काला तिल, इस छोटे से दाने में सबसे ज्यादा कैल्शियम और मिनरल्स का खजाना भरा पड़ा है। पुराने पहलवान और योद्धाओं द्वारा इसका खूब उपयोग किया जाता था, खासकर सर्दियों में। देखो, कैल्शियम जब अधिक होगा ना आपकी बॉडी में तो हड्डियां मजबूत होंगी, स्टैमिना होगा, और काला तिल टेस्टोस्टेरोन में बहुत मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी में। छाछ और दही, भारत एक गर्म देश है। यहाँ के सभी वॉरियर्स बॉडी को ठंडा रखने के लिए दोपहर को खूब दही और लस्सी का उपयोग करते थे। देखो, इसके 3 फायदे हैं। एक तो ये शरीर को ठंडा रखती है, दूसरा पाचन को अच्छा रखती है, तीसरा ताकत बहुत देती है शरीर को, दही और लस्सी। अभी मैं आपको एक हर्ब्स बताने वाला हूँ जिसका नाम है भस्म शक्ति, जो कि भस्मों से बनी है। इसके अंदर ये जितनी भी हर्ब्स आप देख रहे हो ना, ये इतनी ताकतवर जड़ी बूटियां हैं। ये देखो, ईरानी अकरकरा, ये बहुत पावरफुल होती है। इनको पहले राजा महाराजा खाया करते थे। सालम पंजा, लो भस्म, तुकमारिया, वांग भसन, गोखरू भी है इसमें। ये इतनी पावरफुल जड़ी बूटियां हैं। आज इन जड़ी बूटियों को भूलकर हम लोग उल्टी सीधी चीजों की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जा रहे हैं। आप इसका एक चम्मच रात को दूध के साथ एक बार लेना चालू करो, कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में इतनी शक्ति महसूस होने लगेगी कि आप चौंक जाओगे। खूब व्यायाम करना है और अच्छी डाइट लेनी है, मसल गेन होगा। अब तक जो भी गलत हैबिट से आपके अंदर कमजोरी आई वो पूरी भरपाई ये भस्म शक्ति चुटकियों में कर देगी। बहुत पावरफुल है, एकदम प्योर है, शुद्ध है। डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, वहां से इसको ऑर्डर कर लेना। इसमें जो जड़ी बूटी है यह भी हमारे देश के योद्धाओं की मुख्य खुराक थी रात को दूध के साथ। गुड़, यह भी अब घर घर से लुप्त होता जा रहा है। शुगर में पहले लोग गुड़ को उपयोग करते थे, आज आ गई है चीनी, जो कि नीरा जहर है एकदम। भाई बहुत गंदा जहर है, खत्म कर देती है हड्डियों को। अगर दूध में चीनी डाल दोगे ना तो दूध का कैल्शियम खत्म कर देती है। तो गुड़ खाओ, यह बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए पहलवान पहले चूरमा खाते थे। गुड़ को तिल के साथ खाया जाता था, चने के लड्डू गुड़ के साथ बना के। ये चीजें इतनी पावरफुल होती है, इन चीजों को अगर सर्दियों में या गर्मियों में खा लिया जाए भरपूर तो इनकी ऊर्जा 6-6 महीने तक साथ देती है बॉडी में। सोच कर देखो आप कितनी पावरफुल चीज खाओगे। तो अगर जान गए हो इन चीजों के बारे में तो खाना शुरू भी कर दो, बहुत पावरफुल है। आपको पता है क्या चीज गलत है क्या सही है, तो थोड़ा फॉलो भी करो इस चीज को और ताकतवर बनो भाई। और देसी घी, देसी गाय का देसी घी अगर आप अरेंज कर सकते हो तो आप बहुत पावरफुल बनोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो चीजें हैं जो पहले खाई जाती थी, लेकिन अब ये चीजें लुप्त होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ इनको दोबारा अपने घर में लेकर आओ और शक्तिशाली बनो, और खूब व्यायाम करो, खूब पानी पियो, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो। हर हर महादेव।